तुर्की जैसा देश भारत को समर्थन करे बहुत बड़ी बात है। पूरा दुनिया आज देख रहा होगा, ख़ास तौर से पाकिस्तान, सभी कंट्रियां, कि तुर्की ने हमेशा भारत का विरोध किया, हमेशा रिकॉर्ड है। कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने कई बार उसमें सपोर्ट किया, उनका किया, पाकिस्तान का खुल करके किया और हर उसमें, मगर तुर्की ने भारत में आकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भारत को बनाने के लिए कहा। बहुत बड़ी बात है। जो चाइना, पाक और जो कॉरिडोर बन रहा है तुर्की के बीच में, उसमें तुर्की भी है और तुर्की ऐसे वक्त उनसे हट रहा और अपने कॉरिडोर का भी उसने समर्थन किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कह दी है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है इसके समाप्त होने पर कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने की ज़रूरत है। समय रहते हुए सुधार इसमें लाना जरूरी है। अगर सुधार नहीं लाएं तो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अपनी प्रासंगिकता खो देगा। ये मोदी ने एक चेतावनी दे दी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। तुर्की ने भारत को लेकर के बड़ी बात कही है और वहां के प्रेसिडेंट एर्दोगन का ये कहना है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अगर भारत स्थायी सदस्य हो जाता है तो वो उसका समर्थन करेंगे और अगर भारत ऐसा करता है तो उनके लिए ये गर्व का विषय होगा। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि तुर्की की अगर हम बात करें तो खासकर वो मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश होने के नाते वो पाकिस्तान का ज्यादा समर्थन करते आया है। खासकर अगर हम धारा 370 के मसले पर कश्मीर को लेकर के बात करें तो वो हमेशा से ही पाकिस्तान का फेवर करते हुए आया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जिस तरीके से यूएन में स्थायी सदस्य की बात कही है भारत को बनाने की, तो वहाँ की जो राष्ट्रपति है एर्दोगन, उन्होंने समर्थन की बात कही है। क्या कहेंगे इस पे? तुर्की जैसा देश भारत को समर्थन करे बहुत बड़ी बात है। पूरा दुनिया आज देख रहा होगा, ख़ास तौर से पाकिस्तान, सभी कंट्रियां, कि तुर्की ने हमेशा भारत का विरोध किया, हमेशा रिकॉर्ड है। कश्मीर का मुद्दा तुर्की ने कई बार उसमें सपोर्ट किया, उनका किया, पाकिस्तान का खुल करके किया और हर उसमें, मगर तुर्की ने भारत में आकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भारत को बनाने के लिए कहा। बहुत बड़ी बात है और उसके पीछे एक वजह भी है कि आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि रजब तैयब एर्दोगान जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो सबसे अच्छे संबंध हैं किसी भी कंट्री से, व्यापारी के, हर तरह के, तो वो भारत से भी हैं, भारत से ही। दूसरा, उन्होंने इसके पहले भी कई बार वहाँ पर कहा, तुर्की में भी कहा और भारत में भी कहा कि उनके मुसीबत के वक्त सबसे पहली मदद, सबसे मजबूत मदद बगैर किसी स्वार्थ के वो भारत ने की। और यहाँ तक आप समझिए तुर्की में ये तक नारा लगा था कि जिसको कर दे अल्लाह इनकार उसको देगा हिंदुस्तान, मतलब नरेंद्र मोदी के लिए उसको देंगे दामोदर दान नरेंद्र मोदी। ये वहाँ नारे लगे थे और पाकिस्तान से जो समझौते थे सारे उन लोगों ने पाकिस्तान की बहुत बुराई की थी, जबकि पाकिस्तान का इतना ज़बरदस्त समर्थन था। अच्छा, उन्होंने कहा क्या है कि तुर्की के उन्होंने संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन, तथा एक मुस्लिम देश ने, अब ऐसे मुस्लिम देश ने जो पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करता रहा और चाइना का करता रहा, जो चाइना, पाक और जो कॉरिडोर बन रहा है तुर्की के बीच में, उसमें तुर्की भी है और तुर्की ऐसे वक्त उनसे हट रहा और अपने कॉरिडोर का भी उसने समर्थन किया। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन भारत का विरोध करता था, बिल्कुल यूक्रेन ने भारत का विरोध करना बंद कर दिया है और आप समझ लीजिए जो तुर्की करता था इसने बंद कर दिया। जो चाइना सबसे ज़्यादा करता था इस बार बाहर रहा, चाइना का भी विरोध कम हो गया और आज ये पोजीशन है। और उन्होंने ये भी इशारा कर दिया 195 देश हैं, 195 में आप ये समझ लीजिए लगभग 193-94 देश निश्चित तौर पर भारत के साथ रहेंगे और भारत को वीटो मिलेगा। हाँ, वहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बात कह दी है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है इसके समाप्त होने पर कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने की ज़रूरत है।
समय रहते हुए सुधार इसमें लाना जरूरी है। अगर सुधार नहीं लाएं तो यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अपनी प्रासंगिकता खो देगा। ये मोदी ने एक चेतावनी दे दी और ये चेतावनी से साफ है कि यूएनएससी को एक चेतावनी मिल गई। अब मोदी ने कह दिया तो आपको बताना है, एक प्रकार से उनको पहले से अल्टीमेटम है कि आप तैयारी कर लीजिए। और वास्तव में यूएनएससी को तैयारी कर लेनी चाहिए। भारत को स्थायी सदस्यता देनी ही होगी और सारे देश, अमेरिका वगैरह सब इस बार सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान भी खामोश रहेगा और देख लीजिएगा चाइना भी खामोश रहेगा। आपने यहाँ पे चाइना का जिक्र किया तो हमेशा से देखने को मिला है कि यूएनएससी में जब जब ये मांग उठी है कि भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, तब तब देखने को मिला है कि चाइना ने इस बात का विरोध किया, अड़ंगा लगाया। और मेन जो मुद्दा है, मेन जो विरोध है, वो चाइना की ओर से ही देखने को मिलता है। तो इस पे क्या कहेंगे कि जब एर्दोगन के द्वारा ये बातें कही गई हैं तो क्या उससे बड़ा झटका लगेगा? बहुत बड़ा झटका लगेगा। रजब तैयब अर्दोगन ने जो कहा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसके पहले जब भारत का विरोध हुआ था, सबसे पहले तुर्की ने किया और उस दिन उस सभा में चाइना चुप रहा। दूसरे दिन लास्ट में चाइना ने क्या किया कि भारत का सपोर्ट नहीं किया, जबकि उम्मीद थी चाइना चुप रहेगा और चाइना ने भारत का विरोध कर दिया था। यही तुर्की जो सबसे आगे आगे रहता था, आज वही तुर्की सबसे पीछे हो गया। दूसरी बार उसने एक इशारा और दे दिया कि जो पाकिस्तान और उनके ओमान और तुर्की के बीच में कॉरिडोर बन रहा था, उससे तुर्की हट चुका, ओमान पहले ही हट गया। और आपको बताने, जो ये गलियारा भारत का बन रहा है, वो गलियारा आप समझ लीजिए चीन की दादागिरी भी ख़त्म कर देगा, चीन का आधिपत्य भी, चीन से तनातनी भी और तनाव के साथ ही चीन से टकराव भी ख़त्म कर देगा। और ये जो कॉरिडोर होगा उससे इजराइल से लेकर के ईरान, इराक सभी लाभान्वित होंगे, इवन तुर्की भी होगा। और पाकिस्तान ने 1991 से हम लोगों को कॉरिडोर नहीं बनाने दिया, हम लोग मिस्र से वहाँ से बनाना चाह रहे थे। अब उस कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कॉरिडोर चुन लिया वो 6000 किलोमीटर का है, 6000 किलोमीटर का, उसमें तमाम राष्ट्रों को फ़ायदा होगा। और तुर्की का बयान, दुश्मन पे इतनी बड़ी फतेह कर लेना और दुश्मन राष्ट्रों में पोजीशन है। आप चाइना की देख रहे हैं, चाइना में युद्ध टाइप की है, वहाँ के जो जिनपिंग है उनका पता नहीं चल रहा कहाँ क्या है। सारी दुनिया ये खबरें दे रही है, वो कहीं दिख नहीं रहे। रशिया जैसा देश भी आज शर्मा गया। अब भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है कि सिक्योरिटी काउंसिल के लिए उन्हीं का दुश्मन, जिसने सबसे पहले विरोध किया था, उन्हीं ने समर्थन कर दिया। पाकिस्तान में आज ये पोजीशन, हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दावतें हो रही, इतने बड़े बड़े भोज हुए हैं जिसमें बड़े बड़े लोग बुलाए गए, सब मुख्यमंत्री बनाए गए। आज पाकिस्तान में आटे की मारामारी हो रही है। आटे, 2 किलो आटे के लिए लोग दौड़ रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं। अगर आपको इसका सही सुनना है G20 का, तो पाकिस्तान का सुन लीजिए। पाकिस्तान में आज भारत की इस मामले में इनडायरेक्ट वे पे बड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान पे हैं और तुर्की ने समर्थन कर दिया। हमारे ख्याल में चाइना को एक बहुत तगड़ा सबक हो गया। दूसरी आपको बताना है, जो 3 लॉबियाँ थीं, कोयला लॉबी, ऑयल लॉबी और तीसरी लॉबी थी मेडिसिन लॉबी, तीनों का हिंदुस्तान की राजनीति में असर बिल्कुल नहीं है, ये साबित हो गया। अमेरिका की राजनीति मेडिसिन लॉबी ख़त्म करती है, यहाँ पे नहीं। मेडिसिन लॉबी में चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा अधिकार है। कोयले लॉबी में इनका जो वो दम्भ था वो टूट गया। इसी शर्म की वजह से चाइना नहीं आया। ये एक सबक है। और ख़ासतौर तुर्की का समर्थन, शायद तुर्की ही हमारे स्थायी सदस्यता के लिए हो सकता सबसे पहले प्रस्ताव ला सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और जिस तरीके से 9 और 10 सितंबर को भारत की अध्यक्षता में G20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल तरीके से ये मैसेज दुनिया भर में गया है कि भारत जो है अब विकसित देशों की कैटेगरी में शुमार हो चुका है। और आर्थिक मंदी के इस दौर में जिस तरीके से भारत ने G20 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है, ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है।
और इसको लेकर के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इससे काफी ज्यादा प्रसन्न हुए हैं और इस चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की है। और शायद इसी का नतीजा ये माना जा रहा है कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने भी समर्थन करने पर राजी हो गए हैं ताकि यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिल सके। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।